बच्चों वी हैव अ क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू गिवन है, मैचिंग करानी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कि फॉर एन एपी हमें ए वन से लेके एन तक टर्म गिवन है, ए वन की वैल्यू गिवन है, ए टेन की वैल्यू गिवन है, ए वन से लेके ए एन का समेशन भी गिवन है, एन बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ यहाँ पे हमें गिवन है क्या, ए वन की वैल्यू विच इज़ 5/2, ए टेन की वैल्यू हमें गिवन है, ए वन हमारा 5/2 था, ए टेन हमें 16 गिवन है। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे गिवन है ए वन से लेके ए एन तक का समेशन विच इज़ 110। तो ए वन से लेके ए एन का समेशन है 110, और हमें क्या बताना है यहाँ पे, एन की वैल्यू। तो देखो, अगर हम यहाँ से देखें, ए टेन हमारा क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन, यानी कि 9, 10 माइनस में 9 होगा इंटू डी। ए टेन पता है 16, ए वन पता है 5/2, और ये हमारा 9D हो गया। 16 माइनस 5/2, 16 टू 32 माइनस 5, 27 अपॉन 2, दैट इज 90। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। डी हमें पता चल गया। ए वन से लेके ए एन का समेशन अगर हम निकालें तो वो हमारा क्या होगा, n/2 टू ए। ए हमारा क्या है, ए हमारा ए वन है, तो 2a करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना हमारा, 3/2, दैट इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो वी हैव n/2, 5 प्लस 3n/2 माइनस का भी है 3/2, दैट इज इक्वल टू 110। तो ये n/2 हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 3/2 करेंगे तो 5 टू 10 माइनस 3 7/2 हो जाएगा, प्लस वी हैव 3n/2, दैट इज इक्वल टू वी हैव 110। 7n² 7n आएगा, प्लस का 3n², डिवाइड में हमारा यहाँ पे 4 निकल के आएगा, राइट साइड में जाएगा, 40 हो जाएगा, 44 0 हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, 3n² प्लस 7n माइनस का 440, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 4 12, 3 4 12, 1320 निकल के आएगा। इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लीकेशन हमारा 1320 निकल के आ जाए। ओके, तो एज वी कैन सी 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो रैंडमली अगर हम एक नंबर कंसिडर करें, सपोज 40 और 33 कंसिडर करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 4 3 12, 13 20 डायरेक्टली यहाँ पे मिल गया। तो वी हैव 3n² प्लस 40n माइनस का 33n माइनस का 440, n कॉमन करेंगे, 3n प्लस 40 माइनस का 11, n कॉमन 11 कॉमन करेंगे, 3n प्लस 40, n की वैल्यू 11 आएगी, एक फ्रैक्शन नेगेटिव में आएगी, वो पॉसिबल नहीं होगा, n को हम 11 कंसिडर करेंगे। ठीक है, n हमारा नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n हमारा 11 आएगा, ऑप्शन हमारा मैच करेगा ए का आर के साथ। नो, पहले सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फॉर एन इंक्रीजिंग जीपी ए वन से लेके ए एन तक हमें अगेन गिवन है ए सिक्स इज इक्वल टू 4a4 है, ए9 माइनस ए7 की वैल्यू पता है, और हमें एक रिलेशन गिवन है। देखो, यहाँ पे क्या है कि जीपी इंक्रीजिंग है, यानी कि कॉमन रेशियो हमारा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एंड वी हैव ए6 इज इक्वल टू 4a4। अगर हम ए6 की बात करें, फर्स्ट टर्म हम अगर हम देख ले, हमें जो गिवन है वो ए वन से लेके ए एन तक गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए वन हो गया। कॉमन रेशियो अगर हम आर लेट कर लें तो हमारे पास क्या होगा, ए वन आर की पावर 5, ए आर की पावर n-1 से सिक्स टर्म क्या होगा, ए वन आर की पावर 5, ये क्या होगा 4 ए वन आर की पावर 3। यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 4। आर हमारा प्लस माइनस 2 आएगा, निगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है, हमें आर मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि वी हैव ए9 माइनस ए7 विच इज़ 192। तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास है ए9 माइनस ए7, दैट इज 192। ए1 आर की पावर 8 माइनस ए1 आर की पावर 6, दैट इज वी हैव 192। तो पहले यहाँ पुट करेंगे, हियर वी आर हैविंग 192। नो, एज वी कैन सी ए1 हमारा कॉमन आ जाएगा, आर की पावर 6 भी कॉमन आ जाएगा, इनसाइड क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 1, दैट इज वी हैव 192। आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 टू 4, 3 आ जाएगा। तो ए1 आर की पावर 6 वी हैव, डिवीजन करा देंगे, 3 6 18, 3 4 12। आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 6 हमारा 64 होता है, तो अल्टीमेटली 64/64 1 आ जाएगा। फर्स्ट हमारा 1 आ गया। नो,
हमें A4 से लेके AN तक का समेशन गिवन है, n बताना है। तो A4 से लेके AN तक का समेशन हमें गिवन है, दैट इज वी हैव 1016। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कर दें, अपने साइड से ऐड कर देते हैं और इसी का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बेनिफिट क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, लाइक 1 से लेके n टर्म्स का समेशन अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस अपॉन आर माइनस वन। ए हमारे पास 1 है तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, आर। आर क्या है, 2। 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, वो भी हमारा 1 हो जाएगा, माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 हो गया, प्लस अगर हम A2 की बात करें तो वो क्या आएगा, ए इंटू आर, यानी कि 2 हो जाएगा। A2 R² की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1016। सॉल्व करना है 2 की पावर एन। ठीक है, 4 2 6 7, -7 माइनस का 8, तो 2 की पावर एन 1016 प्लस 8 करेंगे 1024 आ जाएगा। ये 2 की पावर 10 होता है हमारा। एन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ से, 10। कंपेरिजन करेंगे पावर का, एन हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा मैच करेगा सी का क्यू हो जाएगा। नो, अगर हम बी क्वेश्चन की बात करें, एक कॉन्वेक्स हमें नॉन इक्विएंगुलर पॉलीगन गिवन है जिसकी 9 साइड से वो एपी में है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है दैट लिमिट्स द अपर वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, अपर वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द एंगल इन डिग्रीज। देखो समझना क्या है, हमारे यहाँ पे एक हमें पॉलीगन गिवन है जो कि 9 साइड का है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, नॉन इक्विएंगुलर है, यानी कि कोई भी एंगल हमारा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कंसिडर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, रैंडमली हम एक फिगर बना सकते हैं, एक रैंडम यहाँ पे हम फिगर बना सकते हैं अपना। इस तरीके से कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉलीगन हो रहा है ये हमारा कैसा हो रहा है, कॉनकेव हो रहा है। ठीक है, तो एक रैंडम हम फिगर इस तरीके से सपोज बना लेते हैं, ऐसे इसकी साइड जाएगी। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, ये जो हमारा फिगर होगा ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है हमारा मोर देन 180 आ रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसमें ईच साइड के बीच में जो एंगल आता है वो 180 से कम होता है। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। देखो, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, नॉन इक्विएंगुलर है, साइड्स हमारी 9 है। फॉर्मूला होता है अगर कोई भी पॉलीगन हो उसके टोटल एंगल्स का समेशन निकालना हो तो n माइनस टू इंटू 180 होता है। हमारे पास 9 साइड्स का है तो 7 इंटू 180 ये टोटल एंगल आ जाएंगे। नो, हमें गिवन है कि जो इसके साइड जो एंगल्स है वो एपी में है, 9 एंगल्स है एपी में है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं A-4D, A-3D, A-2D, A-D वी हैव A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D भी है। इनको सबको ऐड करेंगे अगर हम तो हमारे पास टोटल 9 एंगल निकल के आएंगे। समेशन जो आएगा वो 9A आएगा, वो इक्वल किसके होगा, 7 इंटू 180 के। यहाँ से हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, 140 डिग्री। तो जो एक एंगल होगा, जो मिडिल एंगल होगा, जो एवरेज एंगल होगा वो 140 डिग्री होगा। हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम एंगल की, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है दैट लिमिट्स द अपर वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, बेसिकली देखो हमारे पास ये एंगल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इस एंगल में हमसे बोला हुआ है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये जो हमारे पास मैक्सिमम एंगल है और जो मिनिमम एंगल है डिपेंड करेगा कि डी की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें से कोई एक मैक्सिमम होगा, कोई हमारा मिनिमम होगा। बट समझना क्या है कि अगर A+4D की हम बात करें, A+4D की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 180 से तो कम ही होगी, यानी कि लेस देन 180 होगी। हमें ए की वैल्यू 140 की मैंने, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 140 प्लस 40 दैट इज लेस देन 180, यानी कि डी की जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन, हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लेस देन 10 आएगी। इस वाले केस को कंसिडर करते हैं, 140 माइनस 40 दैट इज अगेन लेस देन 180। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 140 से लाइक यहाँ पे हमारा 40 बचेगा, डी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन -10।
अब हमसे क्या पूछा हुआ ये समझना है। हमसे बोला हुआ है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट लिमिट्स द अपर वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट the least positive integer that limits the upper value of the common difference। तो कॉमन डिफरेंस की जो अपर वैल्यू आएगी, अपर वैल्यू कैसे आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, कितनी आएगी, <<10 ठीक है। और डी हमारे यहाँ पे कैसा होगा, अगर हम डी की बात करें, 9 साइड्स आर इन एपी, ठीक है, डी जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, 9 होगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा वो क्या होगा हमारा, 9 होगा, जिसके लिए हमारा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। भाई अगर 9 पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 176, 176 हमारा 180 से कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज बी है, बी की जो मैचिंग होगी हमारी वो पी के साथ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो मैचिंग निकल के आएगी, ए की मैचिंग आर से होगी, बी की मैचिंग हमारी पी से होगी, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दैट इज बी है, थर्ड ऑप्शन।